पॉइंट नंबर 8 समझने की चीज़ क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे भी लेकिन दो ऑब्जेक्ट है, वेरी फ्यू राइटर्स, और यहाँ देखिए मैंने यूज़ किया रस्किन बॉन्ड, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इससे पहले 5, 6, 7 समझा था। जैसे कि ये वाला आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे एज वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें क्या होगा, वही सेम है। अगर कंपैरेटिव से अगर एक सेंटेंस है जहाँ पे इसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनेगा तो क्या होता है, लास्ट का ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, इसलिए देखिए यहाँ भी आगे आ गया, ठीक है। तो रस्किन आगे आ गया, रस्किन, अब यहाँ रस्किन राइट्स हो गया, क्योंकि इंटरेस्टिंग है तो होगा मोर इंटरेस्टिंगली, रस्किन राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट अदर राइटर्स, आपको ऐड करना है इसमें। अगर फ्यू राइटर्स, फ्यू पीपल, फ्यू पर्सन, फ्यू एनिमल्स, अगर सेंटेंस में फ्यू दिया हुआ है तो आपको ध्यान में क्या लगाना है कि आपको उसका कंपैरेटिव में आपको मोस्ट अदर यूज करना है, ठीक है। ध्यान से, फ्यू दिया रहेगा तो कंपैरेटिव में क्या यूज करना है, आपको मोस्ट अदर यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया रस्किन राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट अदर राइटर। अब देखेंगे मोस्ट अदर का यूज हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 में किया था, जहाँ पे मैंने यूज़ किया था Xiaomi इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड ब्रांड। तो उसका पॉजिटिव क्या बना था, Xiaomi इज़ क्या था, मोर रिप्यूटेड देन मोस्ट अदर। लेकिन आप देखेंगे उसमें क्या था, जो यहाँ सब्जेक्ट लगा था ना वो ही उतना था कंपैरेटिव में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे यहाँ का ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बन गया है। तो इस सब चीज़ थोड़ा सा एनालाइज करने की चीज़ है, ताकि आप डिफरेंसेस क्रिएट कर सके और मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो अगर फ्यू राइटर्स या फ्यू से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका कंपैरेटिव में मोस्ट अदर लग जाएगा, और जो यहाँ पे क्या नाम है नाउन होगा वो ऐड करना आपको। या तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने नॉट वर्ड यूज नहीं किया है, मैं यहाँ पे नॉट यूज किया तो क्या रस्किन बॉन्ड डज नॉट राइट मोर इंटरेस्टिंगली देन, जहाँ नॉट वर्ड यूज नहीं किया था वहां हम लोगों ने क्या यूज किया था, मोस्ट अदर राइटर्स। और जैसे नॉट वर्ड यूज कर लिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्यू राइटर्स, जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो आप समझिए पॉइंट नंबर 6 और 7 जैसा ये पॉइंट नंबर 8 है, ये और ये सिर्फ ये एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने। अगर फ्यू वर्ड्स से सेंटेंस शुरुआत होता है तो आप मोस्ट अदर ला के बना सकते हैं, या फिर आप जैसे आमतौर पे बनाते हैं दो अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दिया रहे तो उसको किस तरह चेंज किया जाता है, पॉइंट नंबर 5, 6, 7 में जिस तरह आपने समझा है आप वो रूल भी यहाँ फॉलो कर सकते। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 9, ये क्या है, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, कन्फ्यूजन वाला है। इट इज़ ईजियर टू स्पीक देन टू एक्ट। इसमें क्या है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, कंपेयर करने में वर्ब का कंपैरिजन किया गया है वर्ब वर्ड से, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू स्पीक देन टू एक्ट। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों कंपैरेटिव, क्या नाम है, सो ये दोनों कंपैरेटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब इस तरह लिख सकते हैं हम लोग शुरू से भी कर सकते हैं, या फिर टू स्पीक इज ईजियर देन टू एक्ट। ये अलग अलग वे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर इस तरह के आएगा इट इज ईजियर टू स्पीक देन टू एक्ट, तो आप उसका आंसर ऐसा लिखेंगे, इट इज नॉट सो इजी टू एक्ट एज टू स्पीक। बहुत समझने की चीज है। आप देखिए इट इज सेम हो गया, ईजियर टू स्पीक देन टू एक्ट था, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट ये, तो डेफिनेटली कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनेगा। ये कंपैरेटिव है, ठीक है, ये दोनों कंपैरेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नॉट लगा नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिव में अगर एक में अगर अफर्मेटिव है तो आंसर में नेगेटिव होगा, अगर एक में नेगेटिव है तो आंसर में अफर्मेटिव होगा। तो यहाँ पे अफर्मेटिव है, नॉट लगा हुआ नहीं है तो नॉट लगाना होगा। सो इट इज नॉट हो गया, नॉट लगा तो सो लगाना पड़ेगा। सो अब ये ईजियर से ईजी हो गया। अब यहाँ फंडा है, इट इज नॉट सो ईजी, क्या ईजी क्या नहीं, टू एक्ट एज टू स्पीक। क्या कह रहे हैं हम, देखिए इंटेंशन कर रहे हैं ना, इंटेंशन हो गया ना, ये एक्ट आगे आ गया, स्पीक बाद में चला गया। ये आपको करना ही पड़ेगा जब दो ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो चाहे आप शुरू से लेके एंड में करें या फिर बीच में करें, लेकिन चेंज किया, देखिए एक्ट आगे आ गया, स्पीक बाद में चला गया इसका, ठीक है। अब अगर ऐसा आता टू स्पीक, एक आगे दिया है एक एंड में दिया है, टू स्पीक इज ईजियर देन टू एक्ट, तो क्या करेंगे, फिर से आगे दे देंगे, टू एक्ट आगे आ गया, टू एक्ट इज नॉट टू लगाना ही आपको, नॉट सो इजी एज टू स्पीक। तो ये तो फॉर्मेशन लगभग आप समझ सके हैं, किस तरह समझ गए कि किस तरह हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का चेंजेस है अपने आप में, और बीच में थोड़ा बहुत चेंजेस करना आपको जरूरी है, नॉट सो इजी एज टू स्पीक, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 जो है ऐसे मतलब ये 2 वेज में आ सकता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें वर्ब है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, इसमें एक्शन में कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है।
तो सारा ये कंपैरिजन मैंने सेंटेंसेस इसलिए लिखा है, पता है क्यों? क्योंकि ताकि आप इन सभी सेंटेंसेस को लर्न कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में इसी फॉर्मेशन में वर्ड चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, वर्ड अलग अलग हो जाएगा। कहीं पे जो है जैसे यहाँ पे नहीं स्पीक है, एक्ट के कुछ अलग है, यहाँ पे फ्यू एक्टर की जगह फ्यू पीपल आ जाएगा, फ्यू वर्कर्स आ सकता है, फ्यू फ्रेंड्स आ सकता है, वर्ड्स अलग अलग हो जाएगा। फॉर्मेशन ऐसे ही रहेगा, इसलिए इसे लर्न करेंगे, इस फॉर्मेशन को लर्न करेंगे ताकि आप कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसको बना सकें। इसी 10 वेज से ही क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये मेरा चैलेंज है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन बनेगा तो 10 वेज से ही आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। अब लास्ट फॉर्मेशन ये वाला है, ये सबसे अलग है। एक क्वेश्चन आ गया था मेरे नज़र में तो मैंने कर दी, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन एक है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का रूल से बाहर ही एक्चुअल में, लेकिन फिर भी किस तरह बनाएंगे। देखिए, ही लव्स ऑल हिज सन्स इक्वली वेल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो उसके जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो सेम वर्ड से बनेगा ही नहीं। एक तो यहाँ इक्वली वर्ड आ गया एडवर्ब, एक वेल लग गया यहाँ पे एडजेक्टिव, किससे बनाया जाए। अब देखिए इसको मैंने कोशिश किया बनाने के लिए। अब क्योंकि ऑल हिज सन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सबके बारे में हो रही बात, यहाँ पे एक के बारे में बात तो है नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका तीनों डिग्री बनेगा, कंपैरेटिव पॉजिटिव तीनों डिग्री बनेगा इसमें, ठीक है। ही लव्स ऑल हिज सन्स इक्वली वेल, क्या बनाया मैंने, ही डज नॉट लव। इसका कोई देखिए फॉर्मेशन पे नहीं हो रहा, ये जो मैंने फॉर्मेशन पढ़ा है ना, ये फॉर्मेशन पे नहीं है। ये आप जब 10 बाकी 9 सेंटेंस पढ़ लेंगे ना, समझ जाएंगे, तो आप तब ये ऑटोमेटिकली बना पाएंगे खुद से ही। तो ये कोई फॉर्मेशन पे बेस नहीं है, अब तक के रूल्स के ऊपर हिसाब से बेस नहीं कर रहा है, ठीक है। ही लव्स होगा, ही लव्स ऑल हिज सन्स इक्वली वेल, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ही डज नॉट लव एनीवन, भाई सभी से बराबर प्यार करता है, मतलब किसी एक से ज्यादा प्यार नहीं करता है, मतलब वो इसीलिए उसके कंपैरेटिव से बन गया। सो ही डज नॉट लव एनी वन ऑफ हिज सन्स मोर, या फिर अब क्योंकि वेल था मैंने बेटर लगा दिया, ऐसे मोर ही वर्ड लग सकता है इसमें, लेकिन वेल की जगह बेटर लगाया। ही डज नॉट लव एनी वन ऑफ हिज सन्स मोर और बेटर देन द अदर्स, ठीक है। कोई भी एक बेटे को वो ज्यादा प्यार नहीं करता दूसरे से, मतलब सबको बराबर प्यार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है, ये पूरी जो है सेंटेंस को समझ के आप अपने नॉलेज के बेस्ट बना रहे हो, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ पे कैसे करके क्या बनाया जा रहा है, इसके बाद आप ऐसे बनाए नहीं। अब क्योंकि इसका अब देखेंगे जब इसका सुपर डिफ तो और ज्यादा हैरानी वाली बात होगी। ही लव्स नन ऑफ हिज सन्स द मोस्ट, ठीक है। अब खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे वेल की जगह मोस्ट आ गया, ठीक है, और कोई फॉर्मेशन ही नहीं, आप यहाँ ला सकते नहीं, की जगह बेस्ट। ही लव्स नन ऑफ हिज सन द बेस्ट, बेस्ट वर्ड हो सकता ही नहीं लव के लिए, मोस्ट वर्ड हो सकता है, ज़्यादा लव, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लव, ठीक है। तो मोर, मोस्ट, ठीक है, मच मोर, मोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे द मोस्ट सही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। बस हुआ क्या कि सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया, लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री ही बना थी कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड था वेल या इक्वली, उससे नहीं आया वर्ड ये वाला। यहाँ पे कहीं देखिए आप, यहाँ मस्ट तो यूज नहीं किया गया, लेकिन उससे ये वर्ड नहीं लिया गया, लेकिन मीनिंग कंप्लीट हो गया, वर्ड्स अलग लगाना पड़ा क्योंकि सेम वर्ड से नहीं बन पाएगा यहाँ पे। तो ये एक्चुअली में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल्स पे नहीं आता है, लेकिन जब आप ये 9 पढ़ लेंगे ना, तो आप उसको समझने के बाद इसे, ये एक्सेप्शन को भी आप बना पाएंगे आराम से, एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्रिएट करें।